अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक बार फिर मैं आप सबको अपने चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। जैसा कि आज आप मेरे बैकग्राउंड में भी देख रहे हैं, नो इंडियन फ्लैग एट नेशनल स्टेडियम कराची पाकिस्तान फॉर चैंपियन ट्रॉफी इवेंट। तो जैसा कि पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब हो चुकी है, उसमें तमाम ममालिक के झंडे लगाए गए, लेकिन एक इंडिया का झंडा नहीं लगाया गया क्योंकि इंडिया ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से इंडिया का फ्लैग नहीं लहराया गया। लेकिन तमाम दुनिया में मेरे सुनने वालों से ये गुजारिश है कि आप देखें कि कैसे इस बात के ऊपर पूरी इंडिया में इस वक्त कहराम मचा हुआ है और इंडियन मीडिया के अंदर कैसे गालम गलोच पे उतर आए हैं और वो पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को खुलेआम गालियां देना शुरू हो गई हैं। हालांकि जब हमने उन्हें दावत दी कि आए आप हमारे मुल्क में, बाकी पूरी दुनिया के लोग भी आ रहे हैं, तो आप भी आए, आप हमारे सारे आंखों पे हैं, हम तो चाहते हैं कि मिलजुल के बैठें खेलें। लेकिन आपने क्रिकेट में भी अपने कुछ इंतशारी लोगों की वजह से आप आने से इनकार किया। लेकिन अब जबकि झंडा नहीं लगाया गया आपका, तो आपका इसके ऊपर रोना पीटना समझ से बालातर है। लेकिन आइए देखते हैं कि इंडियन मीडिया इस बारे से क्या कह रहा है और उनका रोना पीटना और स्यापा आप खुद सुन लें अपने कानों से। आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर पाकिस्तान से है। एक बार फिर से बेनकाब हो गया है पाकिस्तान। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की घटिया करतूत सामने आई है। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर यूं भी पहले बहुत से विवाद सामने आ चुके हैं, अब घटिया करतूत कैसे सामने आई है जानिए। पाकिस्तान के स्टेडियम से भारत का झंडा गायब किया गया। कराची लाहौर स्टेडियम में भारत का झंडा है ही नहीं। स्टेडियम में बाकी देशों के झंडे लगे हैं, लेकिन वहां से भारत का झंडा गायब है। तो ये पाकिस्तान की घटिया करतूत है जो एक बार फिर से सामने आ गई है, और ये पहली बार नहीं जब पाकिस्तान ऐसी कोई घटिया करतूत में इन्वॉल्व रहा हो। पाकिस्तान जो कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी कर रहा है, और ऐसे में ये जो स्टेडियम की तस्वीर सामने आई, अलग अलग देशों के झंडे यहाँ पर लगे हुए थे, लेकिन भारत का झंडा यहाँ से गायब दिखा। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से ठीक पहले भारत का झंडा यहाँ गायब दिखना, ये बड़ी घटिया एक हरकत है जो पाकिस्तान की तरफ से सामने आई है। हालांकि इसकी असली वजह अभी साफ नहीं है, लेकिन माना यह जा रहा है कि भारत अपने सारे चैंपियंस ट्रॉफी जो मैच हैं, जो मुकाबले हैं, पाकिस्तान में नहीं खेलेगा, दुबई में खेल रहा है। इसीलिए शायद पाकिस्तान ने ऐसा किया होगा। कराची स्टेडियम में न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंग्लैंड में के बीच में मुकाबले होने वाले हैं, यानी कि इनके मैचेस होंगे। टूर्नामेंट शुरू होने से कुछ दिन पहले ही स्टेडियम का एक वीडियो भी सामने आया है, और इसमें कयास अलग अलग हैं। यहाँ बाकी देशों के झंडे हैं जिन्हें यहाँ मुकाबला करना है, लेकिन यहाँ भारत का झंडा नहीं है। तो दो तरह की बातें हैं। एक तरफ तो पाकिस्तान की घटिया करतूत भी इसे कहा जा रहा है, दूसरा ये कि जब पाकिस्तान भारतीय टीम जा ही नहीं रही, इसीलिए भी एक ये लॉजिक दिया जा सकता है, ये पॉसिबल है कि वहाँ भारत का झंडा ना हो। मेरे साथ में जुड़ गए मनोज जोशी, स्पोर्ट्स एडिटर, ITV ग्रुप। मनोज जी, पाकिस्तान पहली बार तो नहीं है जब बेपर्दा हुआ हो, बेनकाब हुआ हो। अब यहाँ भारत का झंडा ना होना स्टेडियम में, इसे कैसे देख रहे हैं आप, ये बताइए। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि हो सकता है कि क्योंकि भारत पाकिस्तान में नहीं खेल रहा, लेकिन ये लॉजिक मुझे लगता नहीं, हजम नहीं होता। क्योंकि अगर भारत दुबई में अपने सारे मैच खेल रहा है, उस टूर्नामेंट में खेल रहा है जिसका होस्ट पाकिस्तान है, हम दुबई में खेलें या कहीं भी खेलें, लेकिन उसका होस्ट जो है ओवरऑल टूर्नामेंट का, वो पाकिस्तान ही कहलाएगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही कहलाएगा। तो जिम्मेदारी उसकी बनती है कि सारे सदस्य देशों के साथ एक जैसा वो बर्ताव करे। अब आप T20 वर्ल्ड कप का उदाहरण देखिए, जब मुकाबले कुछ अमेरिका में हुए थे, कुछ वेस्ट इंडीज में आयोजित किए गए थे, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमें तो अमेरिका गई ही नहीं, उनके सारे मैचेस जो है वो वेस्ट इंडीज में थे। लेकिन अमेरिका में भी जो तमाम भाग लेने वाले मुल्क थे, उन सबके झंडे वहां पर जो है लहरा रहे थे। और ये एक खेल भावना है और आपस में एक दूसरे को जोड़ने का काम करती है। एक मित्रवत आप जो है, मतलब आपकी एक जिम्मेदारी बनती है, एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि सबके साथ आप समान व्यवहार करें। लेकिन अगर आप इस तरह से प्रभावित होकर या इस तरह से कोई मन में कुछ एक दुश्मनी वाला भाव लेकर, क्योंकि वहां कई पाकिस्तान के जो पूर्व चीफ है PCB के, वो तो भारत को दुश्मन नंबर 1 जैसा जुमला भी भारत के लिए बोल चुके हैं, जो वाकई बहुत शर्मनाक है। अच्छा, बात तो ये भी है ना, आपने कहा कि खेल को लेकर भावना ऐसी होनी चाहिए कि सभी को साथ लेकर चला जाए मनोज जी, लेकिन ये कोशिश हमेशा भारत ही क्यों करता रहे और हमेशा पाकिस्तान की ऐसी घटिया करतूत ही कब तक झेलता रहे?
जी देखिए, अब इस वक्त तो जिम्मेदारी पाकिस्तान की है ना, इस वक्त तो क्योंकि टूर्नामेंट पाकिस्तान में आयोजित किया जा रहा है, वो इसका बिल्कुल। होस्ट है। और अभी आप ये देखिए कि कभी आप जो है चैंपियंस ट्रॉफी की जो टूर होता है, आयोजित किया जाता है, ट्रॉफी को जो घुमाया जाता है पूरे दुनिया भर में, जहाँ तमाम मुल्क जो भाग ले रहे हैं वहां, तो वहां आप पीओके के कुछ विवादास्पद क्षेत्रों को चुन लेते हैं। हाँ। कभी आपके जो शहबाज शरीफ साहब जो है टूर्नामेंट को शुभकामनाएं देने के साथ साथ जो है यहां तक बयान देते हैं कि आप भारत को जरूर हराना है आपको। हमारे प्रधानमंत्री जी तो मुझे याद है, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब विदा किया था भारतीय टीम को पाकिस्तान दौरे के लिए, तो उन्होंने ये कहा था कि आप वहां जीत कर भी आओ और दिल जीत कर भी आओ, लोगों के दिल भी जीतो। तो ये देखिए कितना बड़ा दोनों की सोच में जमीन आसमान का अंतर दिखाई देता है। बस मुझे लगता है थोड़ा सा जमीन इस बारे आसमान में का अंतर सोच में भी है, इमेज में भी है। पाकिस्तान की जो इमेज पूरी दुनिया में है वो किसी से छिपी नहीं, और इस करतूत के बाद अगर भारत इस बात की चर्चा कर रहा है तो हो सकता है वो देश भी इस बात की चर्चा करें जो वहां कंपटीशन के लिए पहुंच रहे हैं या पहुंचेंगे। बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर पाकिस्तान से है। एक बार फिर से बेनकाब हो गया है पाकिस्तान। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की